नमस्कार, आप सभी का राजस्थान मौसम तक यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ जुड़ा हूं इस चैनल के माध्यम से मौसम का हाल बताने के लिए। बात करूंगा देश भर के मौसम के बारे में। दोस्तों, आज हो गई है 15 फरवरी, शनिवार का दिन है, जिसमें आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में भी किस प्रकार रहेगा मौसम, उसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्या कुछ सिस्टम बने हुए हैं जिसके कारण राजस्थान के भागों पर अगले 16 से लेके 20 फरवरी के बीच में राजस्थान के भागों पर, उत्तरी भागों पर कई जगह पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हो या मैदानी राज्य हो या पूर्वोत्तर राज्य हो, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां और मध्य भारत के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना, आशंका अभी भी बनी हुई है। क्या कुछ सिस्टम बने हुए हैं? देखिए दोस्तों, अभी एक उत्तर असम के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति में बना हुआ है, जिसके कारण असम के कई भागों पर, असल के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां, कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जबकि इधर देखें तो एक डब्ल्यू उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आगे निकला है, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कई भागों पर हो, नेपाल हो या अरुणाचल, सिक्किम, इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि एक डब्ल्यू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण मध्य एशिया के कई भागों पर, खास करके पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के भागों पर इस समय आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। और कई जगहों पर पिछले 2-3 दिनों के दौरान कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन ये बादल राजस्थान के भागों पर पहुंच रहे हैं और इधर पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भागों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होने के कारण इन भागों पर, राजस्थान हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही हैं। अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के पूर्वी भागों या उत्तरी भागों या पंजाब, हरियाणा, इन भागों पर हो बना हुआ होता, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर वाली नमी वाली हवाएं कनेक्ट करता, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां और पंजाब, हरियाणा और मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहती। लेकिन यहाँ पर कोई सर्कुलेशन नहीं होने के कारण बादल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही है। डब्ल्यूडी फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भागों पर दिख रहा है। ये लगभग 16 फरवरी के दौरान भारत के, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर भी मौसम बदलेगा। पंजाब, हरियाणा और मैदानी राज्यों में मौसम बदलेगा और यूपी, उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलेगा। बिहार, झारखंड, इन भागों पर भी मौसम बदलेगा और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर भी मौसम बदलने की संभावना रहेगी। कि इनका एक सपोर्टिव सिस्टम इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के पूरी उत्तर पूर्वी भागों पर बनने की संभावना है। कि सिस्टम बनता है तो बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन भागों पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये सर्कुलेशन नहीं बनने के कारण, लेकिन ये नहीं बनता है तो इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियां अभी कोई फिलहाल नहीं होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आगे बढ़ा है, तो इसका असर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, इन भागों पर भी देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार रहेगा मौसम। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य से आगे बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ रहा है और इसका प्रभाव आपको कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इसका सपोर्टिंग सिस्टम असम के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी वाली नमी वाली हवाएं खींच रहा है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल पर, पश्चिमी बंगाल, इन भागों पर बादल देखने को मिल रहे हैं। और पूर्वोत्तर भागों में कई जगहों पर, निचले क्षेत्रों में कई जगहों पर हवाओं का रुख भी परिवर्तन हुआ है। डब्ल्यूडी भारत के, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आगे निकला है, तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है और तापमान में सुबह और शाम के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों पर बादल दिखाई देंगे और कई जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर छाए रहेंगे, लेकिन कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी। असम के पूर्वी रीजन की बात करें, सिक्किम के हिस्सों में, मेहमा, पश्चिमी बंगाल के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां रहेगी और कई जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। कई जगहों पर बादल देखने को मिलेगी।
मेघालय में भी बारिश के चांसेस रहेंगे। दक्षिणी भारत में भी पूर्वोत्तर भागों में कई जगहों पर, पंजाब हरियाणा इन भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर साइक्लोनिक या कोई सिस्टम नहीं होने के कारण जो बादल रहेंगे वो खाली रहेंगे। जिन जगह ज़्यादा कोई भागों पर बादलों में एनर्जी नहीं होने के कारण बारिश की गतिविधियाँ नहीं होने की संभावना रहेगी। और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसके कारण राजस्थान के भाग हो या पंजाब हरियाणा इन भागों पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। कि दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर 16, 17, 18 और 20 फरवरी के बीच में काफ़ी कुछ मौसम परिवर्तन होने की संभावना रहेगी, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर भी, उत्तरी भागों जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर इन भागों पर कुछ जगहों पर हो सकता है कि जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने या इंडी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने तो कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। लेकिन अभी के कारण मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम इन भागों पर भी कई जगहों पर तापमान की बात करें तो शून्य से ऊपर रहा, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ 16, 17, 18 फरवरी के दौरान देखने को मिलेगी और कई जगहों पर मौसम परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। अभी फिलहाल देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों वाली ठंडी हवाएं, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर इन भागों पर बर्फबारी होने के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से निचले भागों पर उत्तरी हवाएं पहुंच रही है, जिसके कारण टेम्परेचर में काफ़ी कुछ 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा इन भागों पर भी टेम्परेचर में काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है। राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर इन भागों पर भी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इन भागों पर भी मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क है और उत्तर पश्चिमी हवा का रुख है। और जबकि पश्चिम फिरोजाबाद, पश्चिमी दिल्ली कई भागों पर उत्तर पश्चिमी हवा का रुख है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, अधिकांश पंजाब के भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क रहा है की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों वाली हवाएं बिहार, झारखंड इन भागों तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण काफ़ी कुछ टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है। ज़्यादातर भागों पर, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के बाकी तमाम भारत के भागों पर हो या संपूर्ण राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर अधिकांश तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना रहेगी। जबकि आंतरिक महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरी कर्नाटक, विदर्भ, तेलंगाना इन भागों पर भी कई जगहों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना रहेगी। जबकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हो या गुजरात के भागों पर हो, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र इन भागों पर, मध्य प्रदेश इन भागों पर और कई भागों पर आपको दिन के समय में काफ़ी कुछ गर्मी का एहसास होने लगा है। जो मार्च के महीने में होता है वैसा एहसास फरवरी के महीने में आपको होने लगा है। भागों पर इतना कुछ टेम्परेचर में काफ़ी कुछ तेज़ी से काफ़ी कुछ बदला है और गर्मी के जैसे एहसास होने लगे हैं। कई जगहों पर फरवरी के महीने में ठंडी का असर जो देखने को मिलता है वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर हम राजस्थान की बात करें, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, जिलाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, टोंक, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर इन भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी भागों या उत्तर पश्चिमी भागों यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बादलों में एनर्जी नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं होने की संभावना है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर इन भागों पर मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों तक बादल पहुंचेंगे और क्योंकि अभी फिलहाल देखें तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान और ईरान के भागों पर काफ़ी कुछ बादल देखने को मिले हैं और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ भी हो रही है। इन सभी कारणों, इन WD के कारण उत्तर व पश्चिमी से आने वाले बादल राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी देखने को मिल रहे हैं और इसका असर एनर्जी नहीं होने के कारण राजस्थान के भागों पर नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और मौसम संबंधित जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।